हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10वीं अग्निवीर में। तो आज आपका रीजनिंग का 15वां क्लास है, जो आपके एसएससी जीडी, इंडियन आर्मी और यूपी पुलिस में जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, वो क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है उसका एक बार प्रयास किया करिए कि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाएँ। ठीक है, और ये जो आपका क्लास ये डेली आपका 11, ये आपका क्लास डेली 11 बजे चलता है। ठीक है, 11 AM पे ये आपका क्लास 11 AM पे ये आपका डेली क्लास चलता है। ठीक है, तो आप डेली हमारे साथ जरूर जुड़िए। जो लोग भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन करना चाहते हैं, जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, वो भी कोई भी एग्जाम हो, जो आपके एग्जाम में अगर आपके सिलेबस में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है तो 100% गारंटी है मेरी कि आप रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं या 10 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, बस आप अगर डेली प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं तो पहला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी चौथी संख्या से और पहली तीसरी संख्या से। ठीक है, तो आपको देखिए दिया क्या है, एक बार अपने से प्रयास करिए। एक बार अपने से आप लोग प्रयास करिए। 15 जो है 90 से रिलेटेड है। 15 जो आपका 90 से रिलेटेड है। 203 जो है आपका किससे रिलेटेड है? 1015 से रिलेटेड है। तो आपका पूछा क्या है, तो 16 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? तो आपका 16 जो है किससे रिलेटेड रहेगा? लगाइए क्वेश्चन को, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। आंसर करिए इसका, आप लोग आंसर करिए। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका एसएससी जीडी में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपका कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका 15 × 6 किया गया है। क्या किया गया है? 15 × 6, 15 छक्का 90 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 203 गुणे क्या किया गया है? 200 × 5 करेंगे तो 1000 होगा, और 3 × 5 करेंगे तो 15 होगा। तो 203 गुणे क्या किया गया है? 5 किया गया है। 203 × 5 करेंगे तो 1015 होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका 6 से गुणा किया गया है, यहाँ से आपका 5 का गुणा किया गया है। तो यहाँ से आपका किससे गुणा किया जाएगा? आप कैसे जानकारी लेंगे? कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ से किससे गुणा किया जाएगा? बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। जैसे यहाँ पे देखिए आपका दिया है, ये आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 15 दिया है। क्या दिया? 15 दिया। और यही 15 जो आपका दिया है, ये अंक देखेंगे तो 1 और 5 है। क्या? 1 और 5, और 1 + 5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 6। और यही 6 से आपका क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है। वो उसी प्रकार आप इसमें भी देखेंगे, ये कितना दिया है? 203 दिया है ना, 203 दिया है, 203 दिया है, तो 2 + का 0 + का 3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। और ध्यान से देखेंगे तो 5 से यही आपका मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसी प्रकार आपको इसमें भी करना है कि नहीं? इसी प्रकार आपको इसमें भी करेंगे। तो ये देखिए कितना दिया आपका? 16 दिया। क्या दिया? 16। तो 16 से आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 16 से आपको किससे मल्टीप्लाई करें? जैसे ये अंक आपका दिया 1 और 6 दिया है। क्या दिया? 1 और 6, तो 1 + का 6, यही किया गया ना। देखिए प्लस सबका किया गया। तो 1 यहाँ पे क्या दिया? 203 दिया, तो 203 आप प्लस किए, तो यहाँ पे आपका 1 और 6 दिया, तो 1 और 6 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, और 16 × आप 7 करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 6 × 7 = 42, का 2 हासिल 4, 7 × 4 = 122। ठीक है, ये आपका 6 × 7 = 42, का 2 हासिल 4, 7 × 7 = 7, 4 = 11। ये आपका कितना आ जाएगा? 112। 112 जो आपके ऑप्शन देखिए किसमें दिया है, ध्यान से देखिए। 112 जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, आपके अगर स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, देखिए डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला यही आपका 112 आंसर दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। डी वाला अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको अलग से दे दे रहा हूँ। ठीक है, डी जो आपका ऑप्शन है ये आपका 112 था। ठीक है, आपके स्क्रीन पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो डी जो ऑप्शन था ये आपका 112 था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। बस आप जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आप भी किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चाहे वो एसएससी जीडी हो, इंडियन आर्मी हो या यूपी पुलिस हो। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना था, जो भी अंक दिए गए हैं उसको जोड़ा गया था। ठीक है, और जोड़ने के बाद जो अंक आ रहा है आपका उसी से मल्टीप्लाई किया गया था। तो अब अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए।
बस आप पेशेंस बना के डेली क्लास लीजिए। आपका जानते हैं ये आपका क्लास 11 बजे सुबह में 11 AM पे लाइव क्लास चलता है, ठीक है। और आपका जल्दी आपका बेसिक से क्लास चलाया जाने वाला है। इसमें आपको जैसे आपका कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं कर पाते हैं, जो मेथड आप नहीं जानते हैं, उसमें आपका सारे चैप्टर बेसिक से कराए जाएंगे, ठीक है। 1 से 2 दिन में आपका वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का एक बार अपने से। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। क्या कर सकती है? प्रतिस्थापित कर सकती है। और श्रृंखला क्या दिया गया है? श्रृंखला आपका दिया गया 1 1 3 1 1 3 5 11 5 11 21। उसके बाद क्या दिया है? 5 11 21। उसके बाद क्या दिया है? 43 दिया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बताया हूं, अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट ले रहे होंगे तो जरूर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो लगाइए एक बार, प्रयास करिए अपने से लगाने का। देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया है, 1 1 3 5 11 21 43। सबसे पहले आप गैप निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट ना समझ में आए तो, अगर आपको डायरेक्ट अच्छे से समझ में आ जा रहा है तो आप ऐसे लगा दीजिए। बहुत लोगों को डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें किया क्या गया है। अगर आप देखेंगे ये आपका 1 दिया, फिर 1 दिया, फिर 3, फिर 5, फिर 11, फिर 21, फिर 43, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये आपका जोड़े की तरीके से दिया गया है। जैसे ये देखिए, अगर आप एक अंक जो है छोड़ के लीजिए, ठीक है। अगर आप एक अंक छोड़ के लेंगे, ये आपका 1 दिया है, ये आपका 3 दिया है। यहां से आप देखेंगे 1 3 से कितने का गैप बन रहा है? 2 का गैप बन रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका 0 का गैप बनता तो हमने एक अंक छोड़ के सब में ले रहे हैं, उसे ट्राई कर रहे हैं एक बार, ठीक है। एक अंक छोड़ के लीजिए, देखिए आपका बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। नहीं बैठेगा तो हम सिर्फ साथ में लेंगे उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 1 से 3 से कितने का गैप बन रहा है? 2 का गैप बन रहा है। फिर उसके बाद देखिए 3 से 11 का कितने का गैप बन रहा है? 3 से 11 का आपका 8 का गैप बन रहा है। कितने का? 8 का। उसके बाद देखेंगे फिर एक अंक छोड़ेंगे, एक अंक के बाद 43, कितने का गैप बन रहा है? ये आपका 3 में से 1 गया 2, फिर यहाँ पे 4 में से 1 गया आपका, 4 में से 1 गया 3, ये आपका 2 का गैप बन रहा है। फिर उसके बाद 8 का, फिर 32 का। और देखिए किया क्या गया, अगर आप 2 और 8 उसके बाद 32 का गैप बन रहा है। आप जो इसका दिया ऊपर वाला, जो एक हम छोड़े हैं, एक अंक जो हम छोड़े हैं उसको भी ले लिया जाए, ठीक है। यहां से हम ऊपर से इसको कर दे रहे हैं। 1 से 5 दिया तो कितने का गैप बन रहा? 4 का गैप बन रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से 5 से आपका 21 पे जा रहे हैं, कितने का गैप बन रहा है? 16 का गैप बन रहा है। उसके बाद आपको 21 से क्वेश्चन मार्क पे जाना है। किस पे जाना है? क्वेश्चन मार्क पे जाना है। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो संख्या आएगा वही आपका आंसर होगा। तो कैसे आएगा देखिए, यहाँ तो आपको तीसरा वाला नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 तो दिया है, तो उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए। देखिए दिया क्या? 2 दिया है, फिर 8, फिर 32। मतलब क्या किया गया है? देखेंगे ध्यान से तो ये आपका मल्टीप्लाई 4 किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 किया गया है, मल्टीप्लाई 4 किया गया है। फिर 2 चौका 8, 8 चौके 32। ध्यान से देखिए, 2 चौके 8 हुआ, 8 चौके 32 हुआ। तो उसी प्रकार इसमें भी कर दिए। देखिए यहाँ पे क्या किया गया? 4 से 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16। तो 16 के बाद क्या आएगा? यहां से 2 चौके 8, 8 चौके 32, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। क्या आना चाहिए था? यहाँ पे गैप कितने का बनना चाहिए? 64 का गैप बनना चाहिए। कितने का गैप बनना चाहिए? 64 का। और 64 का गैप आपका कैसे बनेगा? जब 21 में हम क्या करेंगे, 21 में हम जब 64 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 1 5 और 6 2 8। यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अगर आपका 85 आ जाए तो ये आपका 64 का गैप बन जाएगा। तो 85 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 85 आएगा, जो आपके ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है 85। आपका ऑप्शन जो आपका दिया है सी वाला, जो आपका ऑप्शन दिया 85, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका इंडियन आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपके एग्जाम में हर बार ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार पूछा जाता है, और सबका लग नहीं पाता है, ठीक है। अगर आप लगा पाएंगे, आप डेली प्रैक्टिस सेट लेंगे तो आप डेली लगा पाएंगे, तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। नोट कर लिए तो आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का।
ठीक है। आपको जो भी क्लास कराया जा रहा है सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हैं, ठीक है, और आपका बेसिक से क्लास कराया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन करिए। ये आपका क्लास जो है सुबह में 11 बजे चलता है, ठीक है, 11 AM पे आपका डेली ये लाइव क्लास चलता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए पर क्या दिया है। अगला क्वेश्चन लगाइए, प्रयास करिए लगाने का। ये आप क्वेश्चन ये आपके टेस्ट के तौर पे रखा जा रहा है, ठीक है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, लगाइए क्वेश्चन को, लगाइए क्वेश्चन को। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे लगाने का तब तक आपको नहीं आने वाला, ठीक है। कितना भी आप वीडियो देख लीजिए, कितना भी आपको ऐसे देखते चले जाइए तो आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ मैं आपको बता सकता हूँ, आपका पेन उठा के मैं लिख नहीं सकता, ठीक है। जब तक आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे तब तक नहीं आने वाला है आपको। तो नोट्स जरूर से बनाइए, सारे क्वेश्चन नोट करिए कि हाँ ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लगाइए क्वेश्चन को, आप प्रयास करिए आप अपने से लगाने का, प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपका। देखिए मैं अभी आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी बहुत ही स्लो आपका क्लास चला जा रहा है, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको समझा के बताया जा रहा है, ठीक है। जिसको भी लग रहा हो कि ये आपका थोड़ा स्पीड स्लो है तो वो स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 गुना x 1.5 गुना x होता है, ठीक है, तो आप वो करके देख सकते हैं। नहीं तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ वो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा के बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि मार्च को MARCH को HMCAR के रूप में कोडित किया जाता है तो अप्रैल मतलब APRIL को कैसे कोडित किया जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत लोगों को देख के समझ में आ गया होगा, ठीक है। लगाइए, देखिए दिया क्या आपका, MARCH, मार्च को किससे कोडित किया जाता है, HMCAR, क्या CAR, इसको हम इससे कोडित कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम पूरे को हम इससे कोडित कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है अप्रैल को AP दिया है ना, आज ज़्यादा मिस्टेक ही हो रहा है, ठीक है। APRIL, तो आपका क्या पूछा है, अप्रैल का पूछा है, ठीक है। तो बताइए एक बार, प्रयास करिए आप अपने से। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो भी वर्ड इसमें दिए गए वही वर्ड इसमें भी है, ध्यान से देखेंगे। देखिए यम दिया है, यम इसमें भी दिया है, ए दिया है तो ए इसमें भी दिया है, आर दिया है तो आर इसमें भी दिया है, सी दिया है इसमें भी दिया है, एच जो है इसमें भी दिया है। सभी जो लेटर इसमें है वही लेटर सभी इसमें है, बस क्या उनका उलटफेर कर दिया गया, उनका स्थान जो है बदल दिया गया है, ठीक है। तो आप इसमें भी वही करिए, इनका स्थान जैसे इस तरह इसमें बदला उसी तरह इसमें भी आप इनका स्थान बदल दीजिए। जैसे इसमें इसका स्थान बदला गया उसी तरह इसमें भी आप इसका स्थान बदल दीजिए, ठीक है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना था, तो बदल के दिखाइए आप लोग। आंसर करिए, आंसर करिए, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। आंसर करिए आप लोग। जैसे ये आपका देखिए दिया है, यम जो है पहले पे है, इसको कितने पे किया गया, दूसरे पे। जैसे जैसे हम कर रहे हैं आप वैसे वैसे इसी टाइम करते रहिए ताकि आपको भूल ना जाए, ठीक है। जैसे यम जो आपका पहला वाला दिया है इसको क्या किया गया, दूसरे पे किया गया। तो ए जो है आपका पहले पे दिया है तो यहाँ पे ए जो है आपका दूसरे पे कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ए जो है आपका ये दूसरा वाला जो आपका चौथे पे किया गया, किस पे किया गया, दूसरा वाला जो आपका चौथे पे किया गया। तो दूसरा वाला पी जो है इसको आप चौथे पे कर दीजिए, चौथे पे कर दीजिए तो ये आपका पी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आर जो है आपका जो तीसरे पे है उसको क्या किया गया, लास्ट में कर दिया गया। जो आर जो है आपका तीसरे पे है इसको लास्ट में किया गया, तो आर जो आपका तीसरे पे है इसको क्या किया गया, लास्ट में कर दिया गया, ये आपका लास्ट में हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सी जो है आपका उसके बाद सी आता, सी जो क्या किया गया है, बीच में कर दिया गया, सी जो आपका बीच में कर दिया गया। तो आई जो यहाँ पे है तो आई जो है आपका यहाँ पे बीच में आ जाएगा, आई जो है आपका यहाँ पे बीच में आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो लास्ट में यच दिया इसको क्या किया गया, पहले कर दिया गया। तो यल जो आपका लास्ट में दिया इसको पहले कर दीजिए, तो क्या आ गया आपका LAIPR, LAIPR। ऐसा आपका ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, ऐसा आपका ऑप्शन आपका दिया है
LIPR जो आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ध्यान से देखिए, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है यही दिया है, तो सी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। LAIPR सी वाला ये आपका दिया है, सी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। आपको मैं SSC GD हुआ, यूपी पुलिस हुआ, इंडियन आर्मी हुआ, तीनों एग्जाम के जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, क्योंकि तीनों एग्जाम में लगभग जो आपका सिलेबस रहता है रीजनिंग का सेम रहता है, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल भी तीनों एग्जाम में लगभग सेम रहता है। SSC GD में थोड़ा सा 1-2 का फर्क रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, ये भी एग्जाम में आपका बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन था। जो लोग प्रयास किए होंगे लगाने का वो आराम से लगा पा रहे होंगे, देखे होंगे, ठीक है। तो आप लोग भी प्रयास जरूर किया करिए लगाने का, ठीक है। और क्लास डेली लीजिए, या आप 1-2 मिनट देखने से आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जब तक आप डेली क्लास नहीं लेंगे, डेली नहीं देखेंगे, पूरा क्लास नहीं लेंगे, तब तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आने वाला है। या अगर आप पहली बार क्लास ले रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा समझने में कठिनाई होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी भी टीचर से अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि अच्छे से समझ में नहीं आता, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन अब प्रयास करिए लगाने का। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। बस आप शांति से डेली क्लास लीजिए। ये आपका क्लास जो है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 11 AM पे, ठीक है। ये आपका क्लास जो है 11 AM पे चलता है, ठीक है। 11 AM पे आपका डेली क्लास चलता है। तो 11 AM पे आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। और जल्द ही आपका रीजनिंग का जो है मैं आपको एक चैप्टर करके कराने वाला हूँ, बेसिक से एकदम कराने वाला हूँ, ठीक है। आपका लगभग 25 या 26 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 25 या 26 से आपका अभी फाइनल नहीं है, लेकिन 27 से पहले ही 25 या 26 को आपका जो है बेसिक से क्लास स्टार्ट होने वाला है। प्रैक्टिस सेट भी आपको कराया जाएगा और बेसिक से आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो 11 AM पे हमारे साथ जरूर जुड़िए। और जल्द ही आपका बेसिक से भी क्लास चलने वाला है। तो जिसको बेसिक से पढ़ना होगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं रीजनिंग को कभी, या जो लोग पढ़े हैं रिवीजन करना चाहते हैं, क्वेश्चन को नहीं अभी कर पा रहे हैं अच्छे से, तो वो लोग भी जरूर बेसिक से क्लास लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सारा क्लास। क्वेश्चन करिए, ये आप क्वेश्चन करिए, आप क्वेश्चन करिए। आप लोग क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखिए आपके क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लगाइए क्वेश्चन को, देखिए कितने लोगों का हो पाता है। कमेंट करिए, आंसर करिए आप लोग। देखिए ये कितने लोगों का आंसर आता है, आंसर करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो लोग प्रयास करेंगे जरूर लगा पाएंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आपके पास टाइम है, अपने से प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3, 18, 11 क्या दिया आपका? 3 दिया है, उसके बाद 18 दिया है, उसके बाद 11 दिया है। 3, 18, 11, 12, 24, 18, 12, 24, 18। उसके बाद देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। उसके बाद दिया यहाँ पे आपका 12, यहाँ पे दिया आपका 14, ठीक है। तो लगाइए, देखिए कितने लोग लगा पाते हैं, लगाइए कितने लोगों का आंसर आता है। हम देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है ये क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन आपका SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। लगाइए क्वेश्चन को। पहले आप देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस तरीके से देखिए, इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। भाग कीजिए, गुणा कीजिए, घटाइए, जोड़िए, सभी करके देखिए कि कैसे आपका
कौन सा अक्षर आ सकता है, ठीक है, कौन सा आपका संख्या आ सकती है, ठीक है। उसके बाद जब आपका इस तरह ना आए समझ में, इस तरह नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से देखिए, एक बार रो की तरह देखिए, उसके बाद एक बार कॉलम में, तो आप 3 से 12 की तरफ जाइए, फिर इस तरफ जाइए, ठीक है। इस तरफ देखिए, नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। इस तरीके से आपका बहुत ही कम चांस रहता है, या इस तरीके से दिया रहता है या इस तरीके से। इसमें आपको स्क्वायर करके भी देखना रहता है, क्यूब करके भी देखना रहता है, ठीक है। जब आप अगर डेली क्लास लेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आसानी से क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे करना था, ठीक है। तो लगाइए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया आपका, यहाँ पे दिया 3, 18, 11, 12, 24, 18, यहाँ पे क्वेश्चन में 12, 14 दिया है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस तरीके से करिए, 11 और 3 आपका 14 हो जाएगा, 14 में 4 गया आपका 18 हो जाएगा, और ये आपका 18, 12 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और 30 में 6 गया 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 जा रहा है, यहाँ पे 6 जा रहा है, आपका इस तरह नहीं बैठ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया, आप इस तरीके से देखिए, ठीक है। इस तरीके से देखिए, आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पे देखेंगे अगर आपका ये देखिए गैप कितने का बन रहा है, ये आपका 11 और 18 का कितने का गैप बन रहा है, 18 में से 11 गया 7, 7 का जो आपका गैप बन रहा है। ध्यान से देखिए 11 और 18 का गैप कितने का बन रहा है, 7 का, और यहाँ पे दिया क्या 14 दिया। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई 2 कर दे तो यही आपका कितना हो जा रहा है, इक्वल टू 14 आ रहा है, यही 14 आपका दिया गया है। अगर ये रूल सही है तो आपको इसमें भी फॉलो करना चाहिए। सेकेंड वाले में भी क्या किया गया, इसका पहले गैप निकाला गया, पहले और दूसरे का 11 और 18 का। उसी तरह आप 18 और 24 का गैप निकालिए, 18 और 24 का, 24 माइनस 18, जब इसका गैप निकालेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या किया गया, मल्टीप्लाई 2 किया गया, तो आप मल्टीप्लाई 2 करिए, कितना आ गया आपका 12, और देखिए यही 14 यहाँ पे आता, तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया 12 आ गया, क्या आ गया 12 आ गया, मतलब ये रूल आपका सही है। तो उसी प्रकार आपको इसमें भी करना है, जिस तरह यहाँ पे आपका 12 आ गया, ये रूल आपका सही हो रहा है, तो आपको इसमें भी करना है। 3 और 12 दिया है तो आप इसमें भी कर दीजिए। दिया क्या 3 और 12, इसका क्या करें, सबसे पहले आप गैप निकाल रहे हैं, तो 12 माइनस का 3 क्या आ जाएगा आपका 9, 12 माइनस का 3 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। उसके बाद क्या किया, मल्टीप्लाई 2 किया गया, तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 18, 18 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 18 होना चाहिए था। जो आपके ऑप्शन कौन सा दिया, देखिए ध्यान से देखिए, 18 जो आपका ऑप्शन सी वाला दिया है, सी वाला ये आपका राइट आंसर 18 हो जाएगा, सी वाला ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन था, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और जो मैं लास्ट में आपको होमवर्क में देने वाला हूं क्वेश्चन, उसका जरूर प्रयास किया करिए कि आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे पाएं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आप लोग क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और आप डेली क्लास लीजिए। देखिए अभी लाइव क्लास में सिर्फ 1 से 2 लोग, 2 से 3 लोग, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। लाइव क्लास में आपको जो भी बता रहा हूँ मैं रियल चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप बाद में देखेंगे लाइव क्लास देखने के बाद आपका 2 से 250 से 300 लोग देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो लाइव तो नहीं जुड़ पा रहे हैं लेकिन बाद में देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्लास आपका इंपॉर्टेंट है तभी देख रहे हैं। तो आप अगर आप लाइव क्लास लेंगे तो आपको डेली आराम से रूटीन बन जाएगा। हाँ, आपको अगर रिकॉर्ड होने के बाद आप देख रहे हैं तो भी आपके लिए ठीक है, लेकिन तब आपका रूटीन डेली नहीं बन पाता है। लेकिन अगर आप डेली बना ले कि हाँ हमको 11 AM पे ये क्लास लेना है, तो आप डेली क्लास ले पाएंगे, ठीक है। तो 11 AM पे हमारे साथ जरूर जुड़िए। और डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे मिलने वाला है, और ये सारे क्वेश्चन का PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है, ठीक है। तो नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आप। जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का, जो लोग नोट कर लिए हैं वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है एनोलॉजी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका किससे दिया है, एनोलॉजी से दिया है। तो लगाइए क्वेश्चन को, प्रयास करिए लगाने का, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंसर करिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन का आंसर करिए, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। आंसर करिए, ये आपका एनोलॉजी से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है
दिया है कथन में आपका दिया है कुछ खिलाड़ी फिट हैं, कुछ खिलाड़ी फिट हैं। उसके बाद सेकंड वाला जो आपका कथन दिया है सभी फिट स्वस्थ है, सभी जो फिट है स्वस्थ है। आपको ऐसे नहीं देखना लगना है कि सभी खिलाड़ी स्वस्थ है, ये आपको एनालॉजी से आपको फिगर बना के देखना है, ना कि आपको डायरेक्ट देखने लगना है, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, फिगर बना के देखना है, ठीक है। देखिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कथन में दिया कुछ खिलाड़ी फिट है, दूसरा दिया सभी फिट स्वस्थ है। तो निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में क्या दिया है, कोई स्वस्थ खिलाड़ी नहीं है। क्या दिया है, कोई स्वस्थ खिलाड़ी नहीं है। दूसरा वाला निष्कर्ष दिया सभी फिट खिलाड़ी हैं। तीसरा वाला निष्कर्ष कुछ स्वस्थ फिट है। चौथा वाला निष्कर्ष सभी स्वस्थ फिट है। तो चारों निष्कर्ष में आपको देखना है कि आपका कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष गलत हो रहा है। तो देखिए प्रयास करिए, देखिए दिया क्या आपका, दिया है कुछ खिलाड़ी फिट हैं, कुछ खिलाड़ी फिट है। ये मान लीजिए ये आपका खिलाड़ी हो गया, ये आपके क्या हो गया, खिलाड़ी। खिलाड़ी दिया आपको के से डिनोट कर दिए, नहीं तो पी से, जिससे डिनोट करना है डिनोट कर दिए। पूरा लिखने मत जाइए, ठीक है, पूरा लिखने से आपका टाइम ही जाने वाला और कुछ नहीं होने वाला। खिलाड़ी को मान लीजिए आप के से डिनोट कर दीजिए, ये खिलाड़ी हो गया। क्या बोल रहा है, कुछ खिलाड़ी फिट है, कुछ खिलाड़ी, खिलाड़ी का कुछ भाग किसमें है, फिट में है। तो ये आपका मान लीजिए ये आपका फिट हो गया, फिट को आप ये आपसे डिनोट कर दीजिए, ठीक है। फिट को आप एफ से नोट कर दिया। ऐसा नहीं कि कुछ खिलाड़ी फिट है तो उनको फिटनेस मान लिया जाएगा, वो फिट हो गए हैं। आपको इसमें फिगर बना के, एनालॉजी का क्वेश्चन है, ऐसे देखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे करते जाइए। देखिए कुछ खिलाड़ी क्या है, फिट है, तो खिलाड़ी का कुछ भाग जो है फिट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सभी फिट क्या है, स्वस्थ है। जो ये जो आपका दिया है सभी फिट, जो आपका दिया है ये जो फिट का जो भाग है, ये सभी फिट का जो भाग है किसमें है, स्वस्थ में है। किसमें है, स्वस्थ में। तो ये सभी फिट का भाग किसमें आ जाएगा आपका, ये सभी फिट का भाग किसमें आ जाएगा आपका, स्वस्थ में आ जाएगा। स्वस्थ को आप यस से नोट कर दीजिए। सभी फिट का भाग किसमें आ गया, स्वस्थ में आ गया, ठीक है। तो यही आपका दिया है। अब आपको निष्कर्ष में देखना है कि कौन सा निष्कर्ष इसके अनुसार सही बैठ रहा है, कौन सा निष्कर्ष गलत बैठ रहा है, ठीक है। तो निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में देखिए पहला वाला जो आपका निष्कर्ष दिया है, पहला वाला देखिए, पहले निष्कर्ष में दिया है कोई स्वस्थ खिलाड़ी नहीं है, कोई भी स्वस्थ खिलाड़ी नहीं है। क्या स्वस्थ का कुछ भाग खिलाड़ी में नहीं है, खिलाड़ी का कुछ भाग स्वस्थ में है कि नहीं है, ध्यान से देखिए। खिलाड़ी का अगर आप देखेंगे, खिलाड़ी का इतना भाग जो है, इतना देखेंगे, इतना भाग किसमें है, स्वस्थ में है। तो मतलब इसमें पहला वाला निष्कर्ष में लेकिन क्या कह रहा है कि नहीं है, लेकिन अगर आप फिगर में देखेंगे तो है। तो पहला वाला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप दूसरे निष्कर्ष पे आइए। अब आप दूसरे निष्कर्ष पे, दूसरा निष्कर्ष देखिए आपका क्या कह रहा है। दूसरा निष्कर्ष आपका कह रहा है सभी फिट खिलाड़ी हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका, सभी फिट खिलाड़ी हैं। तो सभी फिट खिलाड़ी हैं क्या, देखिए ये देखिए फिट का कुछ भाग देखिए यहाँ पे है, और सभी जो है सभी फिट खिलाड़ी नहीं है। देखिए सभी फिट खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी देखिए यहाँ पे है, खिलाड़ी का कुछ भाग यहाँ पे भी है, सभी तो नहीं आ रहे हैं। तो मतलब दूसरा वाला जो भी आपका दिया है, दूसरा वाला भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सभी दिया है, सभी नहीं आ रहा है, कुछ भाग आ रहा है खिलाड़ी फिट में, ठीक है। तो आप तीसरे वाले पे आइए, आप तीसरे निष्कर्ष पे आइए। तीसरा निष्कर्ष देखिए आपको क्या कह रहा है। तीसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ स्वस्थ फिट हैं। तीसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ स्वस्थ फिट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए, कुछ स्वस्थ फिट है। देखिए यहाँ पे आपका कुछ स्वस्थ का जो कुछ हिस्सा है फिश में, जो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, तीसरा जो आपका दिया कुछ स्वस्थ फिट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्वस्थ का जो है, कुछ स्वस्थ का भाग फिट में आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, कुछ स्वस्थ का भाग फिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कुछ स्वस्थ का भाग फिट में आ रहा है। तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चौथे वाले पे आइए। चौथे वाले देखिए आपके ऑप्शन में क्या कर रहा है। चौथे वाले ऑप्शन में आपका कर रहा है सभी स्वस्थ फिट है। क्या दिया चौथे वाले ऑप्शन में, सभी स्वस्थ फिट हैं। तो याद देखिए आपका जो है स्वस्थ का हिस्सा है, ध्यान से देखिए आपका किसका हिस्सा है, स्वस्थ का। सभी स्वस्थ क्या है, फिट में है। क्या सभी स्वस्थ फिट में है, ध्यान से देखिए, क्या सभी स्वस्थ, ये आपका स्वस्थ का हिस्सा है। सभी स्वस्थ आपका फिट में है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे फिट जो है आपका इतने लोग ही हैं, बल्कि इतना आपका अलग है, ठीक है। इतना देखेंगे आपका, इतना जो है आपका, इतना आपका ये अलग है, ठीक है। तो सभी स्वस्थ, सभी फिट जो है स्वस्थ नहीं है, सभी फिट जो है, सभी स्वस्थ जो है फिट नहीं है। तो चौथा वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो तीसरा वाला सिर्फ जो होगा आपका, तीसरा वाला सिर्फ सही होगा। और तीसरा वाला सिर्फ किसमें देखिए दिया है, तो आपके ऑप्शन में जो आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, केवल तीन अनुसरण करता है, केवल तीसरा वाला अनुसरण करता है। तो सी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था आपका, ये आपका इंडियन आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है।
तो सी वाला जो आपका होगा यही आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन? नोट कर लीजिए। आपको देखिए अगर आप पहली बार ले रहे होंगे क्लास, आपको ऐसा क्वेश्चन थोड़ा क्लास आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप बेसिक से अच्छे से नहीं पढ़ें। तो आपका बेसिक से भी क्लास चलने वाला है। अगर आप जब मैं क्लास आपका बेसिक से सारे करवा दूंगा तो आप देखेंगे आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क का देखिए, आप नोट कर लिए ना सभी लोग? नोट कर लिए? होमवर्क का क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहेगा। होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन आपका है 20 जो है आपका 400 से रिलेटेड है, तो आपका 30 किससे रिलेटेड रहेगा? तो आपका 30 जो है किससे रिलेटेड रहेगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या रहेगा? 1000। बी वाला आपका ऑप्शन क्या रहेगा? 900। सी वाला आपका ऑप्शन क्या रहने वाला है? 800। और डी वाला आपका ऑप्शन क्या रहने वाला है? 700। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा या संख्या में दीजिएगा कि 1000, 900, 800, 700 या ABCD करके आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो आज आपका क्लास बस यहीं पे खत्म होता है। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और डेली आपका क्लास 11 AM पे आपका ये क्लास डेली चलता है, तो डेली ज्वाइन करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।